अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाजरीन, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जी हां, ये दूध का दूध और पानी का पानी तो क्या असल में किया है वो है मोमिन मलिक साहब, जो कि भारत में गुलाम हैदर के वकील हैं। वो जिस तरह केस की फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं, कभी आपको जेवर कोर्ट, कभी आपको दिल्ली में नेपाली हाई कमीशन, उनके एम्बेसी, और कभी जो है वो कभी कहीं वो तमाम जो केस की दस्तावेजात, जो बुनियादी दस्तावेजात है, वो ना सिर्फ जमा करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि वो तमाम जो सरकारी इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन के जब उनको वकालतनामा और गुलाम हैदर का पावर ऑफ अटॉर्नी मिला, तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन से भी रब्ता किया, जिसके बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने, आपको याद होगा कि गुलाम हैदर से भी फोन पे बात की और उनको यकीन दहानी कराई थी कि वो इनके बच्चे वापस दिलवा के रहेंगे और उनका साथ देंगे। मोमिन मलिक साहब जो है वो, जिस तरह हमने बताया कि उन्होंने इससे पहले जो एपी सिंह दुनिया को बेवकूफ बना रहा था, सोशल मीडिया पे दावा कर रहा था कि वो सीमा का वकील है, सचिन का वकील है, या फिर नेत्रपाल का वकील है। मोमिन मलिक साहब ने सबसे पहले जिस तरह होमवर्क किया, उन्होंने एक एक करके तमाम उसके झूठों से पर्दाचाक किया और दुनिया को बताया कि ये बुनियादी तौर पर वकील ही नहीं है। अब जो हकीकी वकील है, जो बुनियादी वकील है, जिन्होंने सीमा, सचिन और नेत्रपाल की जिन्होंने जमानत करवाई थी, जो बुनियादी तौर पर जेवर कोर्ट में इस केस में की पैरवी करते हैं और वहां पर वो पेश होते हैं। और मोमिन मलिक साहब आज पहली बार, जी हाँ पहली बार उनको सामने लेके आए हैं। शर्मा जी एडवोकेट हैं, वो वीडियो की फॉर्म में मौजूद बैठे हुए हैं। आपको ये आगे चल के वीडियो में एक्सक्लूसिव उसके मनाजर भी दिखाएंगे, बल्कि उनका पूरा एक इंटरव्यू भी दिखाएंगे, जिसमें डे वन से वो इस केस की पैरवी कर रहे हैं। उनका ये भी इंकशाफ सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं जी 3 जुलाई 2023 को जब सीमा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, 4 तारीख को उन्होंने अदालत में पेश किया, उसके बाद फिर उनको जुडिशियल कस्टडी हो गई। जुडिशियल कस्टडी के बाद जो है सूरत हाल ये हुई कि उन्होंने जो है वो एक एक करके इनकी जमानतें कराई, और उसके बाद फिर 7 जुलाई को 2023 को वो बाहर आ गई, यानी कि 3 रोज के बाद उसकी सीमा की, नेत्रपाल और सचिन की जमानत हो गई। लेकिन जब ये मीडिया पे चर्चा हुई, बहुत ज्यादा खबरें वायरल हुई, तो एपी सिंह ने एक लोगों के सामने उनकी धूल झोंकने के लिए, या उस केस में एंट्री मारने के लिए, एक चर्चा में शामिल होने के लिए, या फिर एक क्रेडिट लेने के लिए उसने कोशिश की और मीडिया में ये दावा कर दिया कि जी इनकी वकालत अब मैं करूंगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। लेकिन उसने फ्री ऑफ कॉस्ट वकालत तो नहीं की, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए शायद बना लिए उसने। और मुबैना तौर पर वो जो पहले जो जिसके पास कहा जा सकता है कि टके की ना वकालत थी, ना टके का इंसान था, बल्कि अब वो करोड़ों अरबों की बातें करता है। न सिर्फ वो, बल्कि सीमा और उसके बाद मीना कम्युनिटी, जो कि एक क्रिमिनल का गिरोह समझा जाता है, अब वहां पर भी उसके चर्चे हैं। लेकिन जब अब सवाल उठाया जाता है कि वकालतनामा कहां है, केस किस अदालत में फाइट कर रहे हो, तो बात करते हैं जी मैंने तो प्रधानमंत्री को और पता नहीं किन किन जिस तरह के नाम लेते हैं, तो नाम लेना भी शायद हमें ना है, लेकिन वो इस तरह की जमीन और आसमान एक कर देते हैं। मोमिन मलिक साहब ने वो भी सब एक्सपोज किया कि बेसिकली कानून क्या कहता है कि अगर कोई पाकिस्तान से लीगल कानूनी तौर पर अगर भारत में दाखिल हो, वीजा ले, उसके बाद फिर कितने अरसे के बाद उसको वहां की नागरिकता, सिटीजनशिप या उसको जो है वो शहरियत मिलेगी। लेकिन सीमा उस क्राइटेरिया पर भी पूरा नहीं उतरती, उसके बच्चे भी क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतरते। उसके बावजूद भी ठीक तरीन शख्स एपी सिंह जो है दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी और जबरदस्त वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें इन तमाम लोगों का हकीकी वकील, बुनियादी वकील, जिसने जमानत कराई, जिसको आज तक लोग नहीं जानते, अब पहली बार आप उसको जानेंगे, उनकी शक्ल देखेंगे और उनका इंटरव्यू सुनेंगे, जिसमें वो बता रहे हैं कि एपी सिंह इनका वकील नहीं है, बल्कि वो वकील है और आज तक वो उस केस में पेश होते हैं। यानी कि जेवर कोर्ट या जो रबूपुरा की कोर्ट है, जिधर एफआईआर दर्ज है, उसको कोर्ट में कभी एपी सिंह पेश ही नहीं हुआ, कभी आया ही नहीं है। सिर्फ वो वहां से फ्लाई करते हैं और उसके बाद फिर लैंड होता है रबूपुरा की छत के ऊपर, और वहां पर आपको देखते हैं कि कभी उड़ते हुए, कभी टोपी पहने हुए, कभी अज खुद जो है वो गले में हाथ डाले हुए, कभी इस तरह तमाशे करते हुए, चर्चा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जहां जिस अदालत में केस है, उस अदालत में कभी वो पेश होते हुए ना नजर आए और ना ही उनके कहीं सबूत के तौर पर कहा जा सकता है। अब ये मुकम्मल तौर पर चीजें और सामने खुल के सामने आई हैं कि सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है। वो झूठ का बलंदा था एपी सिंह का, वो बेनकाब हो चुका है। सीमा प्रेग्नेंट है, वो बेनकाब हो चुका है। सीमा हैदर, नेत्रपाल और सचिन के वकील है एपी सिंह, वो एक्सपोज हो चुका है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपको कामयाबी की दास्तान सुनाऊं, तो वो है मोमिन मलिक साहब की। सबसे पहले जब उनके पास दस्तावेजात जाती हैं, तो उन्होंने हाई कमीशन, पाकिस्तानी हाई कमीशन से रब्ता किया। उसकी सबूत के तौर पर हम गवाही दे सकते हैं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन से गुलाम हैदर ने रब्ता किया, गुलाम हैदर से उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने यकीन दिलाया कि वो उनके बच्चे वापस दिलाने में उनकी मदद करेंगे। नेपाल हाई कमीशन पहुंचे, वहां से दस्तावेजात और सबूत वीडियोस की शक्ल में उन्होंने हमारे सामने रखी, जिसमें वहां पर गए और उसके बाद फिर सीमा किस तरह नेपाल से भारत दाखिल हुई, उसके बाद फिर वहां किस तरह गई, वो सारी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की और तफसीलात हासिल की हैं। उसके बाद फिर जो जेवर कोर्ट है,
रब्बूपुरा की कोर्ट है, वहां वो खुद जाते हैं। यानी कि पुलिस के पास जाके जगह जगह 4-6 जगहों पर जाने के बाद उन्होंने ये इस नहज तक पहुंचे हैं कि एपी सिंह उनके वकील नहीं है, बल्कि एक और शर्मा जी वकील हैं, और शर्मा जी का आप इंटरव्यू देखें और उसके बाद फिर यहाँ इन चीजों को कंपेयर करें कि एपी सिंह किस तरह झूठ बोल के, मक्कारी करके और एक हिंदुत्व कार्ड खेल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ अपने मुल्क का नाम रोशन करने वाले, अपने संविधान का नाम रोशन करने वाले, संविधान पे चलने वाले, एक लोगों की जो है वो उम्मीदों पर पूरा उतरने वाले, मजलूमों का साथ देने वाले मोमिन मलिक साहब है। उनका भी आप इंटरव्यू देखें, आपको खुद हैरान हो जाएंगे कि एपी सिंह और मोमिन मलिक साहब का अगर उनको आपस में कंपेरिजन किया जाए, उनको सामने रखा जाए, तो आपको पता चलेगा कि एपी सिंह किस तरह घटिया किरदार का मालिक है और दूसरी तरफ मोमिन मलिक साहब हैं जो इंसानियत की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं, जो इंसानियत को बचाने की बात करते हैं, जो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप सभी जानते हैं कि गुलाम हैदर का मैं वकील हूँ और आपको जानकारी दिलाना चाहता हूँ कि जो जमानत करवाई थी तो हमारे वकील साहब ने करवाई थी, इनकी तरफ वकील साहब ने करवाई थी और इनका ही वकालतनामा फाइल पे लगा हुआ है। इनके अलावा एपी सिंह का कोई वकालतनामा नहीं लगा हुआ है। सारी मेहनत वकील साहब की है। नेत्रपाल की जमानत की वकील साहब ने कराई है, शर्मा जी ने, और सीमा हैदर की जो जमानत कराई है वो भी वकील साहब ने कराई है, और सचिन की जो जमानत कराई है वो भी वकील साहब ने कराई है। इन्होंने ही मेहनत की, इन्होंने ही उसकी जमानत कराई। और एपी सिंह अपने आप को जो है सीमा हैदर का वकील बता रहा है, जबकि सारा कुछ वकील साहब ने किया। अब वकील साहब बताएंगे ये कैसे क्या हुआ। बताओ वकील साहब। ये उस समय उसका रिमांड आया था सीमा सचिन और नेत्रपाल, सीमा सचिन और नेत्रपाल के रिमांड आया था। चूंकि पुलिस ने इनसे 41 से सीआरपीसी का नोटिस कांटेक्ट करने के लिए बोला था, उन्होंने मना कर दिया। 41 का नोटिस, 41 जब भी तामील करा देना चाहिए था, लेकिन चूंकि पुलिस को उनको जेल भेजना था तो वो जेल गए। लेकिन मैंने पहले दिन 4 तारीख को रिमांड आया था और 6 तारीख को मैंने नेत्रपाल की बेल डाली और उसकी बेल अलाउड हुई माननीय न्यायालय द्वारा। और 7 तारीख को मैंने फिर उसमें नेत्रपाल का एफिडेविट लेकर मैंने सीमा की बेल डाली और सीमा की बेल अलाउड। अच्छा, जब ये कस्टडी जो ये सीमा 3-4 दिन कस्टडी में रही, 3 तारीख को इसको अरेस्ट किया गया। 3 को दिखाया, नहीं 3 को दिखाया, रिमांड जो आया था वो 4 को। हाँ, 3 की अरेस्ट है, 4 तारीख को FIR लॉन्च करके ये किया गया। तो इसकी अरेस्ट के दौरान बच्चों की कस्टडी तो पुलिस ही के पास थी या कहाँ थी? बच्चे उसी के साथ में आए हुए थे कोर्ट में, मतलब पुलिस के पास थी, पुलिस की कस्टडी में बच्चे थे। बिल्कुल। तो सारी मेहनत तो सर ये आपने करी है, सारी मेहनत आपने करी है। तो ये एपी सिंह जी का क्या रोल है? एपी सिंह कह रहे हैं कि मैं सीमा का वकील हूँ, इसका कोई वकालतनामा लगा हुआ? एपी सिंह का कोई वकालतनामा नहीं है। एपी सिंह तो ऐसे है जो हाईलाइट मामले होते हैं उनमें अपने आप ही के मैं फ्री। एक दिन इन्होंने एक वीडियो डाली थी जो पहले दिन मैंने देखा कि मैं सीमा का केस फ्री लूंगा। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा पैसा खर्च ना हो, तो उनको भी लगा कि हमारे पैसे ना खर्च होंगे। लेकिन हो सकता है कि मुझे नागरिकता दिलाने में या करने में असफल प्रयास करेंगे। जब तक FIR का फैसला नहीं होगा नागरिकता मिलेगी नहीं, उसके बाद भी। अच्छा, ये बताओ, फाइल पे एपी सिंह का कोई वकालतनामा तो नहीं है? वकालतनामा तो आपका है ना? ये है तो आपने मेहनत करी है ये तो सारी। तो फिर आप तो दुनिया के सामने आए नहीं रहे और दुनिया को पता लगना चाहिए कि ये आपने करी है। ऊपर वाले की नजर में होने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।